ठीक है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका आंसर। ऑप्शन क्या कह रहा है? यदि ऑप्शन कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है और ऑप्शन में चारों ऑप्शन में वर्ष दिए हो, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, तो आंसर क्या होगा? 5 वर्ष। और अगर मान लो 3 ऑप्शन में ऐसा हो, एक में 2 वर्ष, एक में 4, एक में 5, और एक ऑप्शन दिया हो लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक, तो फिर आंसर क्या होगा? प्रथम बैठक की। ठीक है, आप तुरंत आंसर नहीं लगाना है क्वेश्चन का, अपन को 2, 3, 5 सेकंड मतलब पूरा पढ़ना है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पूरे आंसर पढ़ने हैं जो ऑप्शन है, नहीं तुरंत लगा के आ जाओ। जैसे क्वेश्चन आता ना वो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, तो अपन लोग सीधा पढ़ते नियंत्रक महालेखा परीक्षक वो ले लू 148 और लगा दिया, है ना? ऐसे ही होता है। आप देख लेना, पेपर दे के आओगे पुलिस का, एक आध क्वेश्चन ऐसे गलत होगा तो मैं पता होगा वो गलत कर दोगे, पक्के में होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना। गोला भरने में ध्यान रखना, भरना है बी और भर रहे सी, भरना है 24 का बी और भर रहे 25 का बी। सर जैसे सांसद के उपचुनाव होते हैं पर, तो जैसे उपचुनाव हुआ कोई जीत गया तो वो बचे शेष काल के लिए, शेष कार्यकाल, पूरा कार्यकाल, पूरा कार्यकाल तो राष्ट्रपति में होता है। अगर मान लेते हैं कहीं का सांसद या विधायक का उपचुनाव हो रहा है और 2 साल तक कोई विधायक रहा, जैसे अपने यहाँ थे नाथूराम कुशवाहा जी, विधायक के पद पर रहे थे, क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पत्नी को टिकट मिला था। ठीक है, क्या नाम था? सुमन कुशवाहा नाम था, ऐसी कुछ नाम था, है ना? उनकी पत्नी को टिकट मिला तो उनकी पत्नी क्या बनी? विधायक बनी, तो वो शेष कार्यकाल के लिए बने रहेंगे। अगर मान लो 2 साल तक वो रहे तो बचा 3 साल, तो शेष कार्यकाल के लिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में ऐसा हो कि अगर 2 साल रहने के बाद किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, पदत्याग कर दे, तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वो पूरा 5 साल के लिए रहेगा। यहाँ पर शेष कार्यकाल और वहां पर राष्ट्रपति में 5 साल। ठीक है, अब जो लोकसभा है, लोकसभा का चुनाव तो पता ही है कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे? व्यक्ति चुनाव, व्यक्ति मतदान करेंगे। आपातकाल में क्या होगा? अगर आपातकाल लगा है, मान लेते हैं कि 2029 में लोकसभा के फिर से चुनाव होने हैं और 2028 में भगवान ना करे आपातकाल लगा है और 2029 में चुनाव होना है और 29 तक आपातकाल खत्म नहीं हुआ, मतलब आपात चल ही रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? फिर लोकसभा के साथ बढ़ाया जाएगा। आपातकाल के दौरान अगर आपातकाल लगा है, आर्टिकल 352 लागू है, तो लोकसभा का कार्यकाल मान लो पूरा हो गया, तो क्या करेंगे? लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। और अगर 1 वर्ष में आपातकाल खत्म हो गया तो अगले 6 महीने में चुनाव करा देंगे, और अगर आपातकाल खत्म नहीं हुआ तो फिर से अनुमोदित कराएंगे, फिर से क्या हो जाएगा? लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष और फिर से बढ़ा देंगे। तो जो व्यक्ति सांसद है वही बने रहेंगे। एक बार में 1 वर्ष नहीं, एक बार में 1 वर्ष। ऐसे कब तक कर सकते हैं? जब तक आपात खत्म ना हो, जब तक आपात खत्म ना हो। आप सिंपल सी बात सोचो, युद्ध चल रहा है, युद्ध में चुनाव कैसे होगा? युद्ध में चुनाव कैसे होगा? आंतरिक संकट है, सशस्त्र विद्रोह चल रहा है, चुनाव होगा ऐसे में? इलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो 1-1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं इसको। तो आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी 1-1 वर्ष करके इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये लिखना। आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान संसद विधि बनाकर लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। करेगी कौन? संसद, क्योंकि जो सांसद में बैठे ही है। ठीक है भाई, लोकसभा भंग तो हुई नहीं, टाइम खत्म हो गया 5 साल का, लेकिन आपातकाल है। अब चुनाव कैसे हो? तो जो लोकसभा बनी है वही काम करेगी। अभी 1 साल और उसका कार्यकाल बढ़ा देंगे। तो अगर आप सांसद हैं तो 5 साल के लिए थे तो 1 साल और मिल गया आपको एक्स्ट्रा। पर अगर मान लो अगली साल फिर से चुनाव नहीं हो पा रहा है, आपातकाल लगा हुआ है, तो फिर से 1 साल के लिए बढ़ा देंगे। लेकिन जैसे ही 1 साल के लिए बढ़ाएंगे तो 1 साल के बीच में मान लो आपातकाल खत्म हो गया, तो आपातकाल वापस लेने की तिथि के 6 महीने के अंदर वहां पर चुनाव कराएं
जाएंगे, ऐसे होता है। ठीक है, तो फिर नई लोकसभा वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसी में रखना, लाइन चेंज करके, लाइन चेंज करना। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। छह वर्ष कर दिया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसको कहा जाता है लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको अपन कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया। अगर मान लो अभी ये लागू रहता तो मोदी सरकार या मनमोहन सरकार जो थी वो 6 साल रहती, तो 2004 से लेकर 2010 तक, 2010 से 16 तक, फिर 16 से 22, 22 से 28, 28 से 34 ऐसे रहती। ठीक है, लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये कार्यकाल जो का 6 की जगह 5 वर्ष कर दिया गया। तो अभी लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना 42वां और 44वां संविधान संशोधन। 42वें को क्या कहते हैं? लघु संविधान। इसमें एक मुख्य प्रोविजन है, क्या जोड़े गए थे? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर किया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ से, तो ध्यान रखना। ठीक है, लाइन चेंज करना, लाइन चेंज। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करेगा। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करेगा। आहूत करेगा, बुलाएगा। ठीक है, आहूत करेगा। यहां से क्वेश्चन आता है कि अधिवेशन आहूत कौन करता है? वर्ष में कितने बार? तो भैया वर्ष में कम से कम 2 बार मुलाकात होगी अपनी। 2 से ज्यादा बार हो जाए तो अच्छी है, प्यार बढ़ेगा, है ना। अगर 2 बार हो रही है तो भैया प्यार तो ठीक है ही। प्यार मतलब संसद में, संसद के लोगों को भारत के लोगों से प्यार है तो वो काम करेंगे। लेकिन वो ज्यादा बार अगर आएंगे तो ज्यादा बार काम होगा कि नहीं होगा? तो यही है। तो आप खुद सोचो, वो ज्यादा बार बैठे तो कम से कम 2 अधिवेशन, अधिकतम वो जितने कर पाए उतने करें, जितने कर पाए उतने करें। सरकार आपसे कहेगी आपकी नौकरी के घंटे 8 हैं, लेकिन अगर आप जितना और ज्यादा कर पाए करो, 2 घंटे एक्स्ट्रा या 3 घंटे एक्स्ट्रा। तो अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो फायदा नहीं है। मजदूर को लेके आओ, 5 बजे छुट्टी होती है और मजदूर से आप कहोगे अगर तुम एक्स्ट्रा करोगे तो अच्छा होगा, वो 8 बजे तक काम कर रहा है, तो फायदा कैसे होगा? तो आप ही को तो फायदा होगा। तो संसद ज्यादा कार्य करेगी तो फायदा किसको होगा? राष्ट्र को होगा। भाई संसद जब बैठती है तो संसद का बहुत खर्चा होता है। भाई जो लोग जाएंगे संसद में, उनको वेतन भत्ते वगैरह सब कुछ मिल रहा है, तो पैसा ही तो मिल रहा है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो जनता का। आप संसद की कैंटीन देखोगे, संसद जो चैनल, संसद जो टीवी आती है उसमें दिखाई गई थी कैंटीन, बहुत शानदार कैंटीन है ना। 2 रुपए का डोसा, हाँ है ना, 5 रुपए की रसमलाई। सबके लिए कि सब सांसदों के लिए? सबके लिए नहीं, सबके लिए हो तो दिल्ली के लोग रोज जाए खाने, स्टूडेंट रोज जाए खाने, वहीं रूम ले ले, है ना। तो फिर तो सांसदों के लिए, सांसद जो है, जो संसद, इसीलिए कहते हैं कि नौकरी आप
संसद में वैकेंसी आती है, सचिवालय में। हाँ सचिवालय में, पार्लियामेंट में आती है। तो अगर आप वहाँ चुने गए तो फिर पैसा लगता है वहाँ पे थोड़ा, लेकिन कम लगता है, ठीक है। बता तो रहे 20 रुपए की थाली, लेकिन थाली ऐसी कि 20 लोग न पड़ जाए, समझ रहे, इतना अच्छा खाना ऐसे। वहाँ तो सचिवालय में तो यही तो बात है वहाँ की, ठीक है। तो देखना संसद जो है, लोकसभा जो है, लोकसभा का जो अधिवेशन होगा ना, कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। और ये कहा गया है कि राष्ट्रपति 1 वर्ष में कम से कम 2 बार अधिवेशन बुलाएगा। यहाँ पे लिखा है कम से कम 2 बार, ठीक है। तो राष्ट्रपति 1 वर्ष में कम से कम 2 बार क्या बुलाएगा? अधिवेशन बुलाएगा। लेकिन जो पहला अधिवेशन है और जो दूसरा अधिवेशन है, पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि और दूसरे अधिवेशन की प्रथम तिथि के बीच में 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होगा। मतलब यह है कि लोकसभा का जो अधिवेशन है वो राष्ट्रपति आहूत करेगा, और यह है कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाए। और ये जो अधिवेशन होगा, एक अधिवेशन कई दिन चलेगा, तो जो अंतिम दिन होगा, प्रथम अधिवेशन का जो अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन की तारीख से दूसरा जो अधिवेशन है उसकी प्रथम तारीख के बीच में 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। जैसे आपका बैच आज 12 बजे छूटेगा और कल लगेगा कितने बजे? 9 बजे। तो इसमें 24 घंटे से ज्यादा का समय है कि कम का है? कम का है। तो नियम यही होता है, बैच लगने से लगने तक का नहीं होता है समय, बैच छूटने से, आज बैच छूटने का समय और कल बैच लगने का समय, इन दोनों के बीच में 24 घंटे से अधिक का समय अंतराल नहीं होगा। यही चलता है, नॉर्मल नहीं है, इतना सिंपल तो है। अपन तो रोज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, रोज कॉलेज जा रहे हैं, तो वही तो ये ट्रेन है, मान लो 2 बजे का टाइम है, तो आज 2 बजे और कल 2 बजे, अधिकतम 24 घंटे से अधिक का समय। लेट होगी वो अलग बात है, लेकिन अधिक का समय अंतराल नहीं होगा, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, कंफ्यूज करता है भैया कि क्या है प्रथम बैठक की अंतिम तिथि। मान लेते हैं प्रथम बैठक ये चल रही, अधिवेशन 20 दिन चली, 1 तारीख से 20 तारीख तक। तो जो 20 तारीख को खत्म हुई, तो 20 तारीख की तिथि से लेके जो दूसरा अधिवेशन होगा, मान लो वो 5 तारीख को हो रहा है, तो 5 तारीख के बीच में 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होगा, ये कह रहा है वो, ठीक है। अब लिखो, समझ जाओगे, इसी में लिखना, इसी में लोकसभा के एक सत्र, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक, आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होगा। समय अंतराल 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो लोकसभा है उसका अधिवेशन राष्ट्रपति आहूत करेगा, और जो प्रथम सत्र है उस प्रथम सत्र की अंतिम बैठक या अंतिम तारीख, जो तारीख है उस तारीख और आगामी सत्र की प्रथम बैठक की तारीख के बीच में 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होगा, ये कह रहे हैं वो, ठीक है। अब अधिवेशन कब आहूत होगा? कितने मेंबर उपस्थित हों? कोरम कितना होता है लोकसभा का? 1/10। अगर मान लेते हैं अपन की 500 मेंबर हैं लोकसभा में, मान लेते हैं, तो 1/10 मेंबर जब तक उपस्थित नहीं होंगे तब तक कोरम नहीं होगा, तब तक बैठक नहीं होगी। मान लो अपनी क्लास है, ऐसा मानते 50 बच्चे हैं, तो कोचिंग में नियम बन जाए कि जब तक 20% बच्चे उपस्थित नहीं होंगे तब तक क्लास नहीं चलेगी। मतलब 20% से कम बच्चे उपस्थित हैं तो क्लास नहीं चलेगी, या तो 20% हो या 20% से ज़्यादा हो, इसी को कोरम कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। तो ये कहा गया है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10
अगर उपस्थित नहीं है तो अधिवेशन नहीं होगा। पर अधिवेशन कब होगा? जब 1/10 या इससे ज्यादा उपस्थित हो जाएं, तब जाके लोकसभा का अधिवेशन होगा। ठीक है ना? तो गढ़पूर्ति पूछते पेपर में, वो कोरम नहीं लिखते, गढ़पूर्ति लिखते, क्योंकि गढ़पूर्ति अपन को थोड़ा शब्द अटपटा लग रहा है। गढ़पूर्ति इसलिए कहते कि गणमान्य है, ये माननीय हो गए। सांसद विधायक क्या है? माननीय। पप्पू यादव जी का नाम सुना है? बिहार के पूर्णिया से क्या है? सांसद है। वो मोटे मोटे हैं पप्पू यादव, नहीं सुना? बिहार के पूर्णिया से। तो श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सुना होगा? नहीं सुना? तो मतलब दूर हो फिर, है ना? तो पूर्वांचल और पश्चिम की राजनीति में यही तो फर्क है। पूरब की राजनीति यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम की राजनीति, दोनों में अंतर है। पूर्वांचल में आप देखोगे तो नेता पढ़े लिखे मिलेंगे, पश्चिम में देखोगे तो हाई स्कूल पर इंटर फिर ऐसे मिलेंगे। पूरब में नेता जो होते हैं ना, उनकी हायरार्की होती है, बड़ा भाई, छोटा भाई, उससे छोटा भाई। जेपी यादव के बड़े भाई मिर्जापुर में है कि नहीं? तो बड़े भाई जो कहेंगे वो करेंगे। यहाँ पर पश्चिम भारत में आपको मिलेंगे गुट अलग अलग, त्यागियों का गुट, ठीक है, जाटों का गुट, ऐसे मिलेंगे वो। और पढ़े लिखे वहाँ पर हो जाता। वहाँ का जो नेता होगा ना पूर्वांचल का, वो अपने आप को ईमानदार दिखाएगा, वो हफ्ता वसूली नहीं करेगा, वो टेंडर में इंटरेस्ट लेगा। और जो पश्चिम में होंगे यूपी में, वो कहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे? हफ्ता वसूली में, लूटने में, डकैती में, इसमें अपहरण में, इसमें लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका लिखने के लिए कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध का राजनीतिकरण है, राजनीति का अपराधीकरण है, इसको समझाओ। तो कैसे समझाओगे? जब पता हो तब तो लिख पाओगे कि डिफरेंस क्या है यहाँ के और वहाँ के अपराध में। वहाँ तब पीएचडी किए हुए हैं और यहाँ अपराध में पीएचडी किए हुए हैं, है ना? तो यहाँ पढ़े लिखे नहीं है पश्चिम में, वहाँ पर पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। इसमें लिखना, इसी में लिखना। अधिवेशन गठित करने के लिए, अधिवेशन गठित करने के लिए गढ़पूर्ति या कोरम, गढ़पूर्ति या कोरम, सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, सदन की कुल सदस्य संख्या, गढ़पूर्ति या कोरम, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या, संसद की नहीं, सदन की, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10, 1/10 भाग होना आवश्यक है, भाग होना आवश्यक है। अगर आप संसद लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में 543 और 245 का राज्यसभा में, तो कुल मिला के कितनी, लगभग 800 सीटें हो गई। और 800 का 10% कितना हो रहा? 80। तो यानी लोकसभा में मीटिंग करने के लिए 80 मेंबर चाहिए? नहीं, 1/10, 543 का 1/10 यानी कितने? 10% निकालो, लगभग 54 या 55 व्यक्ति चाहिए। 53.5 नहीं होंगे कि आधा पैर अंदर आधा पैर संसद के बाहर, है ना? 54 या 55 व्यक्ति चाहिए, सांसद चाहिए। जब वो आएंगे तभी लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। अगर इतने नहीं है तो लोकसभा की कार्रवाई को निलंबित कर दिया जाएगा। निलंबित कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और तब तक